नमस्कार, मैं प्रीति पूजा कुकिंग विद प्रीति पूजा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ पनीर पराठा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और सभी को बहुत पसंद भी आता है और पनीर के गुणों के कारण ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होता है। इसे बनाकर आप सुबह के नाश्ते में सर्व कर सकते हो। लंच बॉक्स के लिए भी ये एक बेस्ट ऑप्शन है। आज की ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 2 कप गेहूं का आटा लिया है। इसमें आधा टीस्पून नमक और 2 टीस्पून जैसा ऑयल डाल देते हैं। आटे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक ऐड करने से पराठे का टेस्ट बढ़ जाता है और ऑयल से पराठे नरम बनकर तैयार होते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर नरम डो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा आटा ना ही बहुत ज़्यादा नरम होना चाहिए और ना ही पूरी की तरह सख्त। इसे मीडियम नरम तैयार करना है। और अब हमारा डो तैयार हो चुका है। इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा देंगे। अब ढककर इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए रख देते हैं ताकि आटा अच्छी तरह से फूल कर सेट हो जाए। और तब तक हम पराठे के लिए पनीर की स्टफिंग तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 200 ग्राम पनीर को ग्रेट कर लिया है। आप इसे हाथों से भी बारीक क्रश करके तैयार कर सकते हो, पर ग्रेट करके इस्तेमाल करने से ये एक जैसे बारीक हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ मैंने कुछ और भी तैयारियां कर ली हैं। एक मीडियम साइज के प्याज को बारीक काट कर तैयार कर लिया है। 2 हरी मिर्च और धनिये की पत्तियों को भी बारीक काट कर तैयार कर लिया है। इन्हें पनीर में डाल देते हैं। 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और आधा टीस्पून आमचूर पाउडर। इससे पराठे में एक हल्का सा खट्टापन आ जाता है। इसकी जगह पर आप आधा नींबू भी निचोड़ सकते हो। आधा टीस्पून कसूरी मेथी को भी हाथों से क्रश करके डाल देंगे। इसे ऐड करने से पराठे का टेस्ट बढ़ जाता है। आधा टीस्पून अजवाइन को भी मैंने हाथों से क्रश करके डाल दिया है। अजवाइन ऐड करने से पराठे का टेस्ट तो बढ़ता ही है, ये पराठे अच्छी तरह से हजम भी हो जाते हैं। किसी किसी को पराठे खाने से गले में जलन की शिकायत होती है, तो अजवाइन ऐड करने से ऐसा नहीं होता। स्वादानुसार नमक भी डाल देंगे। सारी सामग्री को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और अब हमारा भरावन तैयार है और अब 20 मिनट भी हो चुके हैं। ढक्कन खोलकर आटे को एक बार अच्छी तरह से मसल लेंगे। और अब हमारा आटा और भी ज्यादा सॉफ्ट हो चुका है। इसमें से एक लोई तोड़ लेते हैं। इसे चिकना कर लेते हैं। बाकी के आटे को मैंने ढक कर रख दिया है ताकि ये ड्राई ना हो। अब आटे की इस लोई में सूखा आटा लगा देंगे। उंगलियों की हेल्प से बढ़ाते हुए इसे मैंने कटोरी का आकार दे दिया है। अब इसमें स्टफिंग डाल देते हैं। अंदर की तरफ प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर इसमें मैंने 2 टीस्पून स्टफिंग डाल दिया है। वापस प्रेस कर लेंगे। अब चारों तरफ से समेटते हुए इसे पैक कर लेते हैं। और अब ये अच्छी तरह से पैक हो चुका है। तो सूखा आटा लगाकर उंगलियों और हथेली के हेल्प से इसे चिपटा कर देंगे। इस तरह से इसे चिपटा करने से स्टफिंग एकदम एंड तक अच्छी तरह से पहुंच जाती है। अब वापस सूखा आटा लगाकर इसे रोल कर लेते हैं। और अब इसे मैंने रोल कर लिया है। इसकी थिकनेस मीडियम रखेंगे। तवा गरम हो चुका है। पराठा डाल देते हैं। इसे थोड़ी देर तक पकने देंगे। और अब थोड़ी देर के बाद मैंने इसे पलट दिया है। दूसरी तरफ भी पकने देते हैं। और अब ये दूसरी तरफ से भी हल्का पक चुका है। तो इसमें मैंने देसी घी लगा दिया है। घी या तेल आप जो भी लगाना चाहें लगा लें, पर पराठे तो देसी घी के ही अच्छे लगते हैं। पलटकर दूसरी तरफ भी लगा देंगे। प्रेस करते हुए इसके किनारों को क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। उलट पलट करते हुए इसे मैंने दोनों तरफ से अच्छी तरह से क्रिस्पी सेक लिया है। प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह से मैंने बाकी के भी पराठे बनाकर तैयार कर लिए हैं। और अब ये मैंने मेरे कुछ पराठे बनाकर तैयार कर लिए हैं। बहुत ही स्वादिष्ट पराठा बनकर तैयार हुआ है।
खाने में ये पराठे इतने स्वादिष्ट होते हैं कि इनके साथ किसी दूसरे चीज की जरूरत ही नहीं होती। पर आप इसे टमाटो सॉस, धनिया की हरी चटनी या फिर अचार के साथ भी सर्व कर सकते हो। मैंने आज इन्हें पालक आलू की सब्जी, दही और हरी मिर्च के साथ सर्व किया है। आप भी इस टेस्टी और झटपट बनने वाले पराठे को बनाकर एक बार जरूर ट्राई करें। आपको भी ये बहुत पसंद आएगा। पनीर का जो हमने भरावन बनाया है, इसमें आप अपनी पसंद के मसाले जैसे गरम मसाला या चाट मसाला भी ऐड कर सकते हो, पर मैंने आज इसे कम ही मसालों के साथ बनाया है। आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज की ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें। और अगर इस रेसिपी को आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो मेरे पेज कुकिंग विद प्रीति पूजा को फॉलो कर लें। और अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो मेरे चैनल कुकिंग विद प्रीति पूजा को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और साथ में जो बेल का आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। इस रेसिपी को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ।